नमस्कार साथियों, आज मैं आ गया हूँ फिर से अपने गार्डन में। आज मैं आपको अपने गार्डन का अपडेट दिखाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ मेरे गार्डन में कौन कौन सी सब्जियाँ लग रही हैं और कौन कौन सी सब्जियाँ लगने वाली हैं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी जानकारी भरी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में कुछ ऐसी जानकारी भी आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप कंटेनर में अपनी सब्जियां उगाना चाहते हैं और उनसे अच्छी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं इस बैंगन के पेड़ से, पौधे से। यहाँ मैंने 2 बैंगन के पौधे लगाए थे, एक इस तरफ और एक बैंगन के पौधे को मैंने ऊपर से कट करके और यहाँ कनेक्ट कर दिया है। और ये देखिए, ये दोनों पौधे की में कनेक्ट हो गए हैं। अब इससे होगा ये कि इस वाले पौधे की भी एनर्जी और इस वाले पौधे की भी एनर्जी इसी पौधे में आएगी और हमारे 2 जड़ों का पौधा बन जाएगा एक, जिससे हमारा पौधा ज़्यादा तेज़ ग्रोथ करेगा और इस पर ज़्यादा फल और फूल भी लगेंगे। तो इसका अपडेट भी मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि ये मेरी पहली ग्राफ्टिंग थी और पहली ही बिल्कुल सक्सेस हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये जुड़ गए हैं। तो ये है इस बैंगन के पौधे का अपडेट। अब दिखाता हूँ मैं आपको बड़े पौधों का अपडेट, जिनमें ढेरों बैंगन लगने लग गए हैं। ये देखिए, ये 12 बाई 12 इंची के ग्रो बैग में लगाए हुए मेरे बैंगन के पौधे हैं और इनमें देख सकते हैं आप, हर कली में इस तरीके से बैंगन छटने लग गए हैं। हर डाली पर इसी तरीके से बैंगन आपको देखने को मिल जाएंगे और कोई कोई तो इस तरीके से बैंगन भी बनने लग गया है। तो अब की बार मुझे दोबारा से इनसे अच्छी हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी, उसका भी मैं अपडेट आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। इसके बाद चलते हैं ज़मीन में लगाए हुए बैंगन के पौधों की तरफ। ये देखिए, इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ गई है। ये पौधा गिरने लग गए थे, इसलिए मैंने इस तरीके से लकड़ी की सपोर्ट दे दी है इनको। ये मैंने जगह थोड़ी सी गड्ढा खोद के और इस तरीके की दोनों साइड टीन लगाकर जगह बना दी है और इनमें पौधे लगा दिए हैं। और इनकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन जो कंटेनर में हमारे पौधे लगे हुए हैं गमलों में, ग्रो बैग में, जो कि मैंने नए पौधे लगाए थे, उनसे अच्छी इनकी ग्रोथ नहीं है। उनकी काफ़ी हाई ग्रोथ है और उन पर फूल भी आने लग गए हैं। तो आइए दिखाता हूँ। तो ये देखिए, वो ये वाले पौधे हैं और इनमें मैंने न्यूट्रिशन अच्छे से बैलेंस किया है, इसलिए इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। ये मैंने 12 बाई 12 इंची के ग्रो बैग में 9 पौधे लगा रखे हैं और इन पर दोबारा से ये फूल और फल आने लग गए हैं। जब भी इस तरीके से नीचे आए तो इस तरीके से नीचे वालों फूलों को आपको हटा देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें लगभग गमले से और 1 फीट तक की दूरी पर कोई भी बैंगन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पौधा बड़ा होना चाहिए, तभी हमें अच्छे से हार्वेस्टिंग मिल सकती है। इन सभी पौधों की आप ग्रोथ चेक कर रही है, कितनी अच्छी ग्रोथ है और कितने अच्छे में फूलाव हो रहे हैं। अगर आपको भी ऐसी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो हमेशा 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, जब भी पौधा खरीद कर लेकर आएँ, चाहे बीज लेकर आएँ, वह अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप लोकल क्वालिटी का बीज या पौधा ला रहे हैं तो अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही बैंगन के बीज लेकर आएँ, बीज या फिर पौधे लेकर आएँ। और दूसरा, आप जब ये गमले की ये मिट्टी बना रहे हैं तो ऐसी मिट्टी बनाएं जो भुरभुरी हो, न्यूट्रिशन से भरपूर हो, वेल ड्रेन्ड हो। ऐसी मिट्टी बनाना मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूं, तो अब आज मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से ऐसी मिट्टी बनानी है आपको। तो ये तो हो गया अपडेट मेरे बैंगनों का। अब चलते हैं भिंडी की तरफ। ये देखिए, मेरे भिंडी के पौधों में इस तरीके से भिंडी लगने लग गई हैं। काफ़ी छोटी छोटी भिंडी लग रही हैं और फूल भी काफ़ी आने लग गए हैं। हालांकि इनसे मुझे इस साल ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं मिली है, इस साल थोड़ी कम हार्वेस्टिंग मिली है। अभी हार्वेस्टिंग चालू है, तो देखते हैं इस साल हमें कितनी हार्वेस्टिंग इनसे मिल पाती है। लेकिन अभी इन पर फूल और फल थोड़े ज़्यादा आने लग गए हैं और लगभग 1 डेढ़ महीने से बिल्कुल भी फूल और फल नहीं आए थे इनमें और पौधे बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे गार्डन में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ पाती है, पूरी धूप नहीं आ पाती है कुछ समय से, तो इसके लिए हमारे ये पौधे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है इनकी और कितने अच्छे इन पर भिंडी भी लगने लग गई हैं। इस तरफ कुछ मैंने खीरे की बेल लगाई हैं जो कि लगभग 3 से 4 फीट की हो गई हैं। अभी इन पर कोई भी फूल या फल नहीं देखने को मिला है, लेकिन लगता है हमें जल्द ही इनसे हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। और मैंने ये सभी टायर में लगा रखे हैं
और इसमें भी कुछ भिंडी लगने लग गई है। तो देखते हैं कुछ समय बाद हमें कितनी हार्वेस्टिंग मिलती है। हालांकि करेले से हमें काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग देखने को मिली, उसकी मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। और भी दिखाता हूं मैं आपको कितने करेले इस पर अभी भी लग रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इस पर ढेरों करेला लग रहे हैं, जो कि मैंने कंटेनर में बेल लगा रखी है। और ये देखिए, मैंने नीचे कुछ इस तरीके के जो फूड कंटेनर हैं प्लास्टिक के, जिनमें हमारी सब्जियां आती हैं, उन्हीं ट्रे में, फ्रूट क्रेट में ही मैंने ये लगा रखे हैं पौधे। और ये देखिए, इन पर कितने अच्छे हार्वेस्टिंग लग रही है, कितने अच्छे करेले लग रहे हैं। तो इनसे मुझे काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग देखने को मिल सकती है। चलते हैं हम अपने बड़े कंटेनर की तरफ, जिसमें मैंने 3 चीज़ लगा रखी हैं। पहली है अरबी, जिसके हम पत्ते रेगुलर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, बराबर हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। दूसरी है हल्दी, जिसके भी आप देख सकते हैं ग्रोथ कितनी अच्छी है और पत्ते कितने चौड़े चौड़े हो गए हैं। और तीसरी है अदरक। मैंने इस कंटेनर में तीनों चीज़ लगा रखी हैं और ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा कंटेनर है और जिसमें कितनी अच्छी ग्रोथ है पौधों की। मैंने इसकी मिट्टी भी बराबर बनाई है, काफ़ी अच्छी सॉइल मिक्स बनाकर पूरे कंटेनर को भर दिया है, तभी मुझे इतना अच्छा हार्वेस्ट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो अरबी के पत्तों को तो आप अभी भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हल्दी और अरबी में हार्वेस्टिंग में टाइम लगता है। तो इसके बाद चलते हैं हम अपनी शकरकंदी की बेलों की तरफ। अगर आपने मेरी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि मैंने कुछ समय पहले शकरकंदी की बेल से इस तरीके से शकरकंदी लगाई थी। और आप देख सकते हैं ये बेल कितनी फैल गई है और कितनी अच्छे से बढ़ने लग गई है। और मैं इसको टाइम टू टाइम इस तरीके से गाड़ता रहता हूँ, ताकि हमारे जो शकरकंदी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शकरकंदी बैठ जाए और शकरकंदी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलने लग जाए। और मैंने थोड़ी बहुत इस कंटेनर में भी लगाई है, ताकि मुझे दोनों का कंटेनर में से हार्वेस्टिंग मिलने को देखने को मिल जाए। अगर आप भी इस समय पर शकरकंद उगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है घर में गमले में शकरकंद उगाने का। अगर आप इस टाइम पर लगाते हैं तो बेलों से लगा लीजिए और लगभग जाड़े के शुरुआत में आपको हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। आप शकरकंद उखाड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस तरीके की बाइन तैयार कर लेनी है, या फिर बाइन आपको कहीं से खरीद कर ले आनी है। अगर आप अभी तैयार करेंगे तो अभी इतना टाइम नहीं है कि तैयार भी हो जाए और हमारा शकरकंदी हार्वेस्ट भी करने को मिल जाए। इसलिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप वहां से लेकर आएँ, यहाँ पहले से ही पौध तैयार हो रखी हो, इस तरीके की बेल तैयार हो रखी हो। तो ये था मेरे गार्डन का अपडेट, और ये थी मेरी छोटा सा गार्डन जिसमें मैंने इतनी सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं। तो आपने अपने गार्डन में कौन कौन सी सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वह भी हमें कमेंट करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड कीप ऑन गार्डनिंग।